मेरा नाम है। मैं पोस्ट ऑफिस करनाल से रिटायर हुआ, 20 साल हो गए रिटायर हुए। उसके बाद इस समाज सेवा नाथ, दूसरा अपना एक अधिकार होने के नाते, अपना एक सीनियर सिटीजन होने के नाते आप सबसे मुलाकात भी हो जाएगी और इस उम्मीद के साथ हमारी 17-18 संस्थाएं हैं करनाल में। स्कूल यहाँ पे है, जहाँ पे ये मुगल मार्केट, मुगल कैनाल के बिल्कुल सामने, वहाँ पे हमारी संस्था का, जो हमारे लिए भी संस्था है श्रोमणी सभा, उसके अंतर्गत एक स्कूल चलता था, मेलाराम पब्लिक स्कूल। मेलाराम बर्क जी ने उसकी स्थापना की थी आर्य समाज के सदस्यों के सहयोग से। लेकिन उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने एक विल की, और विल में उन्होंने अपने बच्चों को, जो विल उसमें लिखी हुई थी कि ये संस्था इन बच्चों को जाएगी, लेकिन उसका प्रयोग आर्य समाज के कार्यों के लिए होगा। तो उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। आर्य समाज के जो सदस्य उसके थे वो लगातार दिवंगत होते चले गए। 2-3 सदस्य में बचे जो उनके परिवार के लोग थे, और गैर कानूनी रूप से कुछ दूसरी बाहरी सदस्यों को उसमें वो जोड़ते चले गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी श्रोमणी सभा है दिल्ली वाली, उसके प्रतिनिधि, उसका एक ऑफिशियल मेंबर होता, उसको कभी नहीं बुलाया गया। कुछ ऐसे उल्टे सीधे प्रस्ताव पास करके उस जायदाद को, जो करोड़ों रुपए की जायदाद है, लगभग 200 करोड़ की जायदाद है, 2 करोड़ 40 लाख रुपए में उसको बेच दिया गया। उन्हीं लोगों को बेच दिया गया जो उसके ट्रस्ट के सदस्यों ने पहले बनाया, उन्हीं को वो संपत्ति बेच दी गई, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। तो आर्य समाज ने भी इसके बारे में आवाज़ उठाई, कई बार हमने रिप्रेजेंटेशन भी दिया, डिप्टी कमिश्नर को मिले, उन्होंने रिपोर्ट भी दी, एडीसी ने को इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंट किया, उनकी रिपोर्ट आई, उसका आगे भेजा गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके रजिस्ट्री वो भी गैर कानूनी ढंग से हुई। पहले उसको एग्रीकल्चर लैंड दिखा के उसका रजिस्ट्री करवा दी गई, तो लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, कुछ शिकायतें गई, फिर उसको कॉमर्शियल में कन्वर्ट करके रजिस्ट्री करा दी गई। जिस तहसीलदार ने रजिस्ट्री को उसको सस्पेंड भी किया गया, लेकिन एक्शन कुछ नहीं हुआ। तो करोड़ों रुपए की भूमि आज भी कुछ माफिया लोगों के हाथ में है, और मेलाराम बर्क के जो बेटा था उन्होंने उसको बेच दिया। आर्य समाज को इस बात का कोई पता नहीं लगा, हमें अंधेरे में रखा गया। तो उसी बारे में आर्य समाज के दायित्व हम समझते हैं कि आर्य समाज की जो संपत्ति थी, जो आर्यों के द्वारा जो संस्था खड़ी की गई थी, कुछ व्यक्तिगत हाथों में चली गई, और उन्होंने अपनी निजी जायदाद समझ के उसको कुछ लोगों को बेच दिया। तो इसी संबंध में काफ़ी प्रूफ हमने इकट्ठे किए। 12-13 साल से इसमें लगे हुए हैं, और हमारे कुछ दुकानदार भाई भी हैं जो वहाँ पे उनकी रोजी रोटी का सवाल वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको भी धमकियाँ मिली, कुछ को पैसे लेके वहाँ से उठा दिया गया। तो इस प्रकार के बहुत इसमें घपला हुआ है। तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट हमारे पास है, सभी तथ्य हमारे पास हैं। तो मैं पन्नू जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को थोड़ा सा कम जानकारी है, इससे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इनका सहयोग भी हमने लिया। ये वकील हैं, काफ़ी इन्होंने लीगल पॉइंट इकट्ठे किए हैं, और जो दुकानदार वहाँ पे हमारे भाई, उन्होंने कोर्ट में जाके और कहीं लोगों से, रजिस्ट्रार ऑफिस से, और बहुत मेहनत करके सारे डॉक्यूमेंट निकलवाए जो पहले हमारे पास नहीं थे। तो पन्नू जी से मैं प्रार्थना करता हूँ थोड़ी सी विस्तृत जानकारी, उनकी प्रतिलिपि भी आपको मिलेगी। तो मैं तो यही प्रार्थना आपसे करता हूँ कि आप इसको पूरा कवर करें, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाए। संपत्ति है आर्य समाज की, या समाज की संपत्ति में उसको कहूँगा, उसको खुर्द-बुर्द होने से किसी प्रकार से रोका जाए। इसीलिए आप लोगों से हमने प्रार्थना की थी, क्योंकि मीडिया ट्रायल जिसका नहीं होगा, मीडिया एक ऐसी शक्ति है जो अपना प्रेशर बना सकती है, गवर्नमेंट को सच्चाई गवर्नमेंट के सामने रख सकती है। मुख्यमंत्री जी से 1-2 बार हम मिले, लेकिन उन्होंने भी कहा कि प्रयास करेंगे, इंक्वायरी मार कर देते हैं, नीचे वाले अधिकारी खुर्द-बुर्द कर देते हैं, तो उसका रिजल्ट सामने नहीं आया। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको पूरी